हेलो दोस्तों, सुधा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका चौपाल के एज इस वर्ड में। आज मैं फिर से 2018 के क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ सॉल्व कराने के लिए। अब तक हमारा ये 5वां वीडियो हो चुका है, आज ये 6वां है। तो देखते हैं आज के प्रश्न कैसे हैं। तो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला हमारा पहला क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए दुह, बी वी, सी अव या डी उपर्युक्त सभी। तो हमें ये 4 विकल्प मिले हैं। तो इसमें से हमको इस शब्द में जो उपसर्ग व्यक्त किया गया है, उपसर्ग दिखाया गया है, उसको बताना है। तो पहला ए दु, दूसरा बी, सी जो है अव या डी उपर्युक्त। तो इसमें जो है हमारा हार, दुर्व्यवहार में हार शब्द जो है ये मूल है। बाकी दुह, वी और अव तीनों ही उपसर्ग हैं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा डी सभी। हमारा सही आंसर है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? ए रोशनदान, बी आलस या सी उलूक या डी आज। तो हमारे विकल्प में ए रोशनदान, बी आलस, सी उलूक और डी आज दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा रोशनदान। रोशनदान शब्द विदेशी स्रोत है। और आलस जो है हमारा, ये हमारा आलस जो है इसमें हमारा तत्सम है, उलूक तद्भव है और आज भी हमारा तद्भव है। तो हमारा सही आंसर होगा रोशनदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामिक का विलोमार्थ शब्द है। सामिक का विलोमार्थ शब्द है ए आमिष, बी अनमिष, सी निरामिष या डी निर्मिष। तो हमारा सही आंसर है इसमें निरामिष। सामिष का विलोमार्थ शब्द है निरामिष। तो हमारा सही आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। विकल्प है ए रत्नाकर, बी बादल, सी आकाश या पी पवन। तो हमारा सही आंसर है इसमें अभ्र का पर्यायवाची आकाश। अभ्र का पर्यायवाची आकाश होता है। तो हमारा सही आंसर है सी। और रत्नाकर का पर्यायवाची समुद्र होगा। बादल का अमीय है और पवन का वायु है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा अभ्र का आकाश। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? ये मेरा अगला प्रश्न है। विकल्प देखते हैं। ए सुनहरा, बी पाठक, सी लड़ाई या डी दर्शनीय। तो जिस प्रत्यय में तद्धित का प्रयोग, तद्धित प्रत्यय का योग मिल रहा है वो है सुनहरा। तद्धित प्रत्यय का योग मिल रहा है वो है सुनहरा। हमारा सही आंसर है सुनहरा। तद्धित प्रत्यय में जहां संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का योग होता है वहां पे हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे
प्लस न प्लस हरा। सुनहरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, या बी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, या सी है शायद वह अवश्य आएगा, डी है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। ये हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो सही आंसर होगा डी। बाकी जो है मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, तो कर देता की जगह पे लेता हूं, लेता कर देता की जगह पे लेता होना चाहिए, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। और दूसरा डी है परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, तो होना की जगह पे होनी चाहिए। हमारा जो इसमें सही वाक्य जो शुद्ध वाक्य होगा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। सी होगा शायद वह अवश्य आएगा, तो आएगा की जगह पे शायद वह अवश्य आए, शायद वह अवश्य आए, तो ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। तो ये तीनों ही वाक्य हमारे त्रुटिपूर्वक हैं। तो हमारा सही आंसर है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न नंबर डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए पुष्पांजलि, बी मंत्री परिषद, सी वाल्मीकि, या डी आध्यात्मिक। तो वर्तनी के हिसाब से, वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध है वो है वाल्मीकि। वो विकल्प नंबर सी वाल्मीकि। वाल्मीकि हमारा शुद्ध वर्तनी शब्द है। पुष्पांजलि की जगह पे होगा पुष्पांजलि मंत्री परिषद में, और आध्यात्मिक की जगह पे होगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पुष्पांजलि में, पुष्पांजलि ये जो है ये शुद्ध वर्तनी है। मंत्री परिषद में मंत्री परिषद के नीचे ये लगेगा, और आध्यात्मिक में आध्यात्मिक होगा। तो हमारा सही आंसर इसमें वाल्मीकि जो है ये शुद्ध वर्तनी है। सही आंसर हमारा होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर पांव रख के भागना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प देखते हैं। ए सर्कस दिखाना, बी तुरंत भाग जाना, सी करतूत दिखाना, डी चोट पहुंचाना। तो सिर पर पांव रखकर भाग जाना, इसका मतलब है तुरंत भाग जाना। हमारा सही आंसर है बी तुरंत भाग जाना। जैसे चोर पुलिस को देखते ही सिर पर पांव रख करके भाग गए, तो हमारा सही आंसर होगा तुरंत भाग जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से माघ विचरित कृति है। निम्नलिखित में से माघ विचरित कृति है। ए बुद्ध चरितम,
डी स्वप्न वासव दत्तम, या सी रघुवंशम, या डी शिशुपाल बधम। हमें ये जो 4 विकल्प हैं इसमें हमको माघ जी की रचित रचना, इसमें माघ जी की जो रचना है उसको बताना है। तो हमारा बुद्ध चरितम ये भी नहीं है, स्वप्न दासव दत्तम ये भी नहीं है, रघुवंशम भी नहीं है। हमारा सही आंसर है शिशुपाल बधम। सही आंसर हमारा आएगा शिशुपाल बधम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त है। नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त है। ए द्वितीया विभक्त, बी चतुर्थी विभक्त, सी तृतीया विभक्त, या डी पंचमी विभक्त। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त जो विभक्ति है वो है हमारी चतुर्थी विभक्त। विकल्प नंबर बी चतुर्थी विभक्त, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति जो है प्रयुक्त की गई है, इसलिए हमारा सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष जी की नहीं है। विकल्प है शिशुपाल बधम, बी अर्णवर्णन, सी हिंद प्रशस्ति, या नव साहंसाह चरित चंपू। हमारा विकल्प, ये 4 विकल्प हैं, इसमें श्रीहर्ष जी की कौन सी रचना नहीं है ये बतानी है। तो इसमें हमारा शिशुपाल बधम श्रीहर्ष जी की रचना नहीं है, ये माघ जी की, महाकवि माघ जी की रचना है। तो हमारा सही आंसर होगा शिशुपाल बधम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, उसका सही संस्कृत में सही अनुवाद होगा। विकल्प देखते हैं। ए ग्रामस्य परितः मार्गण सन्ति, डी ग्रामम उभयतः मार्गो स्वतः, सी ग्रामम उभयतः मार्ग सन्ति, या डी ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर है ग्रामम उभयतः मार्ग सन्ति। सही आंसर हमारा सी ग्राम उभयतः मार्ग सन्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। विकल्प है हमारा। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, डी विक्रमोर्वशी, सी मेघदूतम, या डी मालिका विकाग्रमित्रम। तो हमारा इसमें सही आंसर है कालिदास की दूत काव्य को कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसको दूत काव्य माना जाता है। कालिदास की मेघदूत को दूत काव्य माना जाता है। हमारा सही आंसर होगा इसमें सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक की दृष्टि से अशुद्ध है। ए रावण सीता रावण अकुप्यत, सीता रावण अकुप्यत, बी धनम परिश्रमेण भवति, सी मह्यम पुस्तकः देयी, या डी है रामः स्वाग्रजः अतिशेते। तो संस्कृत वाक्य के कारक की प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य जो है ये
सीता रावण अकुप्यत। इसका सही वाक्य होगा सीता रावण अकुप्यत। अकुप्यत के क्रुद्ध धातु से लिया गया है और क्रुद्ध धातु में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा सीता रावणाय अकुप्यत। हमारा सही आंसर होगा सीता रावणाय अकुप्यत। ये अकुप्यत जो है क्रुद्ध धातु से लिया गया है और क्रुद्ध धातु में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो चतुर्थी विभक्ति लगने के कारण यहाँ पे रावणाय होगा। तो हमारा सही आंसर होगा सीता रावणा अकुप्यत। तो हमारा ये शब्द जो है अशुद्ध है, सीता रावण अकुप्यत ये शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो दिया गया है पूछा गया है तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। गम धातु में विधिलिंग, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। ए गच्छेत, बी गच्छेतः, सी गच्छतु या डी गच्छेताम। तो गम धातु के विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का जो सही रूप है वह है हमारा गच्छेत। हमारा सही आंसर है बी गच्छेत। क्वेश्चन नंबर 116। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी संस्कृत मिश्रित प्राकृत या डी अशुद्ध संस्कृत। तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के जो पात्र होते थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इनके अलावा जो कुलीन वर्ग होता था, जो उच्च श्रेणी के वर्ग होते थे, वह संस्कृत और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। तो हमारा इसमें सही आंसर है बी प्राकृत। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र जिस भाषा को बोलते थे वह प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक भवभूति की है? भवभूत जी की कौन सी रचना है? विकल्प देखते हैं। ए रामचरितमानस, बी कादम्बरी, सी किरातार्जुन अर्जुनीयम, डी नैषधीय चरितम। तो हमारा जो सही आंसर है भवभूत जी की जो रचना है वह उत्तर रामचरितम। सही आंसर हमारा ए है उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी रामधारी दिनकर जी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी को भी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी दिनकर जी को सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी दिनकर जी को उर्वशी के लिए
और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर है बी। महादेव वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और रामधारी दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा बी। क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रमेश कुंतल मेघ जी को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया? ए अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, बी साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, या सी है क्योंकि समय एक शब्द है, या डी विश्व मिथक सरित सागर। तो रमेश कुंतल मेघ जी को जिस कृति के लिए 2017 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था वह है विश्व मिथक सरित सागर। विश्व मिथक सरित सागर के लिए रमेश कुंतल मेघ जी को 2017 में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। हमारा सही आंसर है डी, विश्व मिथक सरित सागर। क्वेश्चन नंबर 120, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? ए कृष्णा सोबवती, बी मृदुला गर्ग, सी चित्रा मुग्दल, या डी मन्नू भंडारी। तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको दिया गया था उस लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। 2017 में जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उस लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। तो हमारा सही आंसर है ये। आज हमारा छठा वीडियो का 20 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हुई। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।